कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अर्धवार्षिकी बिहार करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग दोस्तों जनवरी 2023 से जून 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको स्किप ना करें, पूरा देखें। इसको देखने के बाद दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का जनवरी से जून तक का नहीं छूटेगा। इसमें सारे दिनों के क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है दोस्तों। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मेरे चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप मंथली वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मेरा मंथली वीडियो तथा साथ साथ डेली का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। जल्दी आपके लिए दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स भी मैं जनवरी से लेकर जून 2023 तक लेकर आऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए जिनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कहां पर बन रहा है। और दोस्तों मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि वीडियो को देखने के क्रम में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इसकी जानकारी मैं जरूर दूंगा। पहला क्वेश्चन, बिहार में कहां पर बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार की उद्योग मंत्री ने केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है। तो देखिए, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने फतुहा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है फतुहा में बन रहा है। पटना विश्वविद्यालय के कौन से पूर्व छात्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय 1917 ईस्वी में स्थापित बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। बिहार में भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए बिहार के कितने जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक की जाएगी। देखिए दोस्तों, इस बार भीषण गर्मी में बिहार के बहुत सारे जिलों में जो है भूजल स्तर घट गया। लोगों को पानी पीने वाली पानी के लिए समस्याएं होनी पड़ी। इसलिए सरकार ने बिहार में भूमिगत जल को सुरक्षित करने के लिए बिहार के 17 जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घरों तक करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बिहार में भूजल को सुरक्षित न किया गया तो 2050 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आधी रह जाएगी। तो बिहार के 17 जिलों में दोस्तों भूमिगत जल को सुरक्षित करने के लिए तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई घरों तक की जाएगी। बिहार में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के गया, वैशाली, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास, नवादा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, गोपालगंज में पेयजल की सबसे अधिक समस्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में बिहार के किस जिले में स्थित डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है। तो कैमूर जिले में स्थित डेरवा पैक्स को भारत सरकार द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में शामिल किया गया है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। बिहार के किस जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में अडानी ग्रुप 900 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अडानी समूह नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने जा रही है। बेगूसराय में प्रिंस पाइप 146 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है। तो अंबुजा सीमेंट प्लांट अडानी ग्रुप 900 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मुजफ्फरपुर में लगाएगी। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा। तो बिहार का पटना विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 45% लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित हैं। बिहार में दूरसंचार घनत्व के मामले में पूरे भारत भर में सबसे नीचे है।
सबसे शीर्ष पर दिल्ली है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% है, जबकि दिल्ली का 273.67% है। राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार घनत्व 84.51% दर्ज किया गया है। बिहार में इसका प्रमुख कारण मोबाइल टावरों की कमी तथा मोबाइल सेवाओं का महंगा होना है। बिहार में कुल मोबाइल टावर 45,000 हैं। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारत की दूरसंचार की सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड है। बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक पीके पुरवार हैं। हाल ही में बीएसएनएल ने दोस्तों 1 लाख नए टावर बनाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को चुना है, उसको पूरा का पूरा टेंडर दिया है। तो जो भारत सरकार की जो अपनी कंपनी है बीएसएनएल, वो 4G और 5G भी लॉन्च करने जा रही है। बिहार के किस जिले में टनकुप्पा में मोटे अनाजों का विशिष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो बिहार के गया में जो है, बिहार के गया जिले में टनकुप्पा में मोटे अनाजों का विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने बताया कि गया के टनकुप्पा में बनने वाला मोटे अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र होगा। इसके लिए 52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। वैशाली के राघोपुर में पान का एक्सीलेंस सेंटर, दरभंगा में मखाना का, बांका में शहद का तथा किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। किस देश के प्रतिनिधिमंडल जो है बिहार के ऑपरेशन अभियान बसेरा का अवलोकन करने बिहार की यात्रा पर आया है? देखिए, बिहार के ऑपरेशन अभियान बसेरा का अवलोकन करने ताइवान की टीम बिहार की यात्रा पर आई है। बिहार के किस जिले की शिक्षिका मीरा को बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा विज्ञान आधारित कहानी लेखन के लिए गंगा अधिकारी स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बक्सर डुमरांव की रहने वाली शिक्षिका मीरा को बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा विज्ञान आधारित कहानी लेखन के लिए गंगा अधिकारी स्मृति बाल साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में बिहार के जीएसटी संग्रह में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो देखिए, मार्च 2022 की तुलना में मार्च 2023 में बिहार के जीएसटी संग्रह में कुल 29.40% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला कुमार सीतारमण हैं। बिहार का वित्त वर्ष 2023-24 का कुल बजट 2,61,855 करोड़ है। बिहार के फुटपाथी दुकानदारों तथा स्ट्रीट वेंडरों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण के लिए बिहार कौशल विकास मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बिहार के फुटपाथी दुकानदारों तथा स्ट्रीट वेंडरों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण के लिए बिहार विकास कौशल मिशन ने जो है सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ समझौता किया है। बिहार पर्यावरण विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार पर्यावरण विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 4.34 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण 17% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के किस विभाग ने राज्य के 30,000 बुजुर्गों को मुफ्त में डिजिटल हेयरिंग मशीन देने की घोषणा की है? तो बिहार के समाज कल्याण विभाग ने 30,000 बुजुर्गों को मुफ्त में डिजिटल हेयरिंग मशीन देने की घोषणा की है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। बिहार के किस जिले में बन रहा दूसरा तारामंडल 15 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? तो बिहार के दरभंगा में बन रहा तारामंडल 15 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की परीक्षा शैली अपनाने के लिए कितने राज्यों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संपर्क किया है? बिहार बोर्ड की परीक्षा शैली अपनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 12 राज्यों ने संपर्क किया है। लौह खनिजों का पता लगाने के लिए बिहार के कितने जिलों में सर्वेक्षण किया जाएगा? तो बिहार में लौह सर्वेक्षण का कार्य जमुई, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद में किया जाएगा। यहां पर लौह खनिजों का पता लगाया जाएगा। तो इन 4 जिलों में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है?
तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। ठीक है, एम्स पटना को 6वां स्थान मिला है, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को 33वां, आईआईटी पटना को 41वां, एनआईटी पटना को 56वां मिला है, हाजीपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रिसर्च को 44वां, आईएम बोधगया को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत कितने करोड़ मानव दिवस स्वीकृत किया है? तो देखिए 17 करोड़ मानव दिवस जो है केंद्र सरकार ने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए बिहार के लिए मंजूर किया है। बिहार के किस व्यक्ति ने पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो बिहार के रहने वाले नील आर्यन ठाकुर ने पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बिहार के दरभंगा के किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो सोनी चौधरी को, जो दरभंगा की रहने वाली हैं, मैथिली लोक गायिका हैं, उनको रत्न सम्मान से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में 5 गोल्ड, 4 कांस्य तथा 1 रजत पदक जीता है। सिवान जिले की कविता कुमारी ने 1 गोल्ड तथा 1 कांस्य पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री जो है जितेंद्र रॉय हैं। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जमुई के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के जमुई जिले के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित अंडर 16 एथलेटिक्स में 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। रांची स्थित खेलगांव में आयोजित चौथे रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? रांची स्थित बेलगांव में आयोजित चौथे रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 17 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव के मामले में कौन सा जिला पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान पर आया? संस्थागत प्रसव का मतलब हुआ दोस्तों, पहले लोग, जो भी माता थी, जब बच्चा होने वाला रहता था उनको, तो वो घर पे ही प्रसव करा लेती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बिहार के लोग भी जागरूक हुए हैं और संस्थाओं में जाकर, संस्थाओं का मतलब अस्पतालों में जाकर प्रसव करा रहे हैं। तो बिहार भर में प्रथम स्थान पर संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर आया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले जलाउद्दीन का चयन भारतीय पारा साइकिलिंग टीम में हुआ है? तो दरभंगा के रहने वाले जलाउद्दीन का चयन भारतीय पारा साइकिलिंग टीम में हुआ है। पटना के किस व्यक्ति को लंदन की संसद में सम्मानित किया गया है? तो सतीश सिंह हैं, इनको लंदन की संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के बांका जिले में दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। चाय उत्पादन के मामले में पूरे भारत भर में बिहार कौन सा स्थान पर आया है? तो चाय उत्पादन के मामले में पूरे भारत भर में बिहार 5वें स्थान पर आया है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। देश भर की बिजली कंपनियों की एकीकृत रेटिंग तथा रैंकिंग में बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कौन सा स्थान मिला है? तो देश भर की बिजली कंपनियों की एकीकृत रेटिंग तथा रैंकिंग में बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 44वां स्थान मिला है। कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार की किस राष्ट्रीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो पूनम यादव ने कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार की जो राष्ट्रीय पहलवान, उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा को मनीष मिश्रा द्वारा सीएम नीतीश कुमार को भेंट किया गया है? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक जो है मनीष मिश्रा द्वारा सीएम नीतीश कुमार को भेंट किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में कहां पर मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा? तो कोसी में मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा चौथे कृषि रोड मैप के तहत।
बिहार के किस जिले के रहने वाले अक्षय को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अक्षय आनंद सन्नी जो है दरभंगा के रहने वाले हैं, उनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा लिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीवन नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे? तो देखिए, उदय कांत द्वारा लिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित आईसीएमआर इंट्राम्यूरल रिसर्च एंड इनोवेशन मीट 2023 में बिहार के किस संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को जो है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी के किनारे सितंबर 2023 तक गंगाएं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो पटना जिले में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पटना की रहने वाली किस छात्रा को बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस में पहला स्थान मिला है? तो स्वरा तपस्वी हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पटना की छात्रा स्वरा तपस्वी को बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस में पहला स्थान मिला है। बिहार के किस जिले में खेत जुताई के दौरान प्राचीन भगवान विष्णु लक्ष्मी तथा गरुड़ की मूर्ति मिली है? तो किशनगंज में दोस्तों खेत जुताई के दौरान भगवान विष्णु लक्ष्मी तथा गरुड़ की मूर्ति मिली है। बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शॉटपुट स्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो गजेंद्र कुमार ने दोस्तों बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। शेखपुरा जिले की रहने वाली किस एएनएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गायत्री कुमारी को जो है एएनएम है शेखपुरा की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में सूल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार को लंदन में सूल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी कितना प्रतिशत हो गई है? तो 7.7% बिहार में बुजुर्गों की आबादी हो गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला 6वां राज्य बना है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में किस नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में बिहार के नाटक मास्टर गणेशी राम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले में सालभंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो लखीसराय में सालभंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है। मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? तो मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने में बिहार का पूर्वी चंपारण जिला अव्वल आया है। हाल ही में बिहार के किस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है? तो संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया। उनके जगह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा बनाए गए हैं। बिहार के भागलपुर का रहने वाले किस व्यक्ति को भारतीय वॉलीबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो बिहार के भागलपुर का रहने वाले नीलकमल रॉय को भारतीय वॉलीबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में रहने वाले चंचल कुमार केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाए गए हैं? तो बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाले चंचल कुमार केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाए गए हैं। कजाकिस्तान में आयोजित बिहार के किस जिले के खिलाड़ी भूरी यादव ने एशियाई सेम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो भभुआ कैमूर के रहने वाले खिलाड़ी भूरी यादव ने एशियाई सेम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले का रहने वाला राजू खान का चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हुआ है? तो पूर्वी चंपारण का रहने वाला राजू खान का चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हुआ है। बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज पावर प्लांट लखीसराय के निकट कचरा में लगाया जा रहा है। 185 मेगावाट के क्षमता के 20 बैटरी स्टोरेज पावर प्लांट लगेंगे। देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट गुजरात में लगाया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा?
तो बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा। बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा। बिहार के पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया में भी एयरपोर्ट खोला जाएगा। 2000 करोड़ की लागत से पूर्णिया में नया एयरपोर्ट तथा दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है। बिहार के किस जिले में हरिहर भगवान की पालकालीन मूर्ति मिली है? तो बिहार के नवादा जिले में हरिहर भगवान की पालकालीन मूर्ति मिली है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 से 2016-20 के दौरान बिहार के लोगों की औसत आयु 52.9 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 69.5 हो गई है। पूरे देश में राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौनसावा राज्य बन गया है? तो 5वां राज्य बन गया है। इसके पास होने के बाद किसी भी जगह जो है लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। पान का एक्सीलेंस सेंटर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार के वैशाली जिले में पान का एक्सीलेंस सेंटर वैशाली जिले के बिदुपुर में बनाया जाएगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय को पहला स्थान मिला है। 17 जून को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य का विष्णु प्रभाकर सम्मान दिया गया है? तो कमलेश कमल को बिहार के जो व्यक्ति हैं उनको साहित्य का विष्णु प्रभाकर सम्मान दिया गया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली नेहा चौधरी का चयन 2024 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है? तो बिहार के पश्चिमी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है। बिहार के किस जिले के रहने वाले रवि सिन्हा रा खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं? तो रवि सिन्हा जो है भोजपुर के रहने वाले हैं, ये रॉ खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 की देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो गया आया है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल की देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रदर्शन में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान मिला है। कृषि तथा जल संसाधन के क्षेत्र में गया को प्रथम स्थान तथा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जमुई को प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है? तो डॉक्टर शकील अहमद खान को जो है देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की प्रजनन दर कितनी है? बिहार की जनसंख्या दर को स्थिर बनाने के लिए बिहार में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 27 जून से 31 जून तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या दर 2.1 है, जबकि बिहार की प्रजनन दर जो है 3 है। बिहार सरकार ने बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की कवायद शुरू की है? तो नालंदा जिले की बावन बूटी, गया का तिलकुट, उद्वंद नगर का खुरमा, सीतामढ़ी का बालूशाही, हाजीपुर का केला, मनेर का लड्डू को जीआई टैग दिलाने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। तो लगभग 6 उत्पादों को जीआई टैग दिलाया जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के राहुल कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। पुणे के बालाबाड़ी में आयोजित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार किस स्थान पर आया है? तो 6वें स्थान पर। बिहार के किस जिले में 7वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है? तो बिहार के नवादा जिले में 7वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ब्रिक्स सीसीआई की महिला शाखा ब्रिक्स सीसीआई वी का अध्यक्ष बिहार की किस महिला को बनाया है? तो रूबी सिन्हा को। ओडिशा के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 62वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की दौड़ में
कांस्य पदक पर कब्जा किया है? तो भूषण सिंह ने। बिहार सरकार ने फुटपाती दुकानदारों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वाभिमान ऐप। बिहार के किस जिले की रहने वाली गोलकीपर खुशी कुमारी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में हुआ है? तो ये सिवान की रहने वाली खुशी कुमारी का चयन हुआ है। देश भर में हुए 150 राज्यों के जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला दूसरे स्थान पर आया है? तो जमुई जिला आया है। भारत सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के कितने संस्थानों को चुना गया है? तो बिहार के 3 संस्थानों को चुना गया है। बिहार के आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और ट्रिपल आईआईटी भागलपुर को शामिल किया गया है। बर्लिन में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में बिहार के किस जिले के रहने वाले गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? तो जहानाबाद के रहने वाले जो गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण रजत पदक जीता है। बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अमृता को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार के कितने पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? तो बिहार के 5 पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। बिहार के राजेंद्र नगर, पटना साहिब, बोधगया, राजगीर तथा वैशाली के पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो बिहार के पटना में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। बिहार के स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के किस सीईओ को एमएसएमई हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर मंडल, जो डिजिटल लेबर चौक के सीईओ, उनको सम्मानित किया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में हुआ है? तो बॉबी कुमार का चयन हुआ है। बिहार राज्य में पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। बिहार सरकार बीमा पर कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो 75% अनुदान जो है बिहार सरकार दे रही है। उपभोक्ताओं के घरों तक बिजली बिल पहुंचाने, बिल की वसूली करने और अपना नुकसान कम करने के मामले में बिहार का दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी देश के शीर्ष 10 कंपनियों में किस स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान पर आया है। दोस्तों, बिहार के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है? तो वैशाली जिले में स्थित मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है। पीएम मोदी बिहार के कितने जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे? तो बिहार के 6 जिलों में सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार किस स्थान पर आया है? तो दूसरे स्थान पर आया है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के पटना गया जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर क्लस्टर बनाया जाएगा। बिहार में आयोजित प्रथम सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो पूर्णिया की टीम। बिहार में गन्ना पेराई वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में लगभग 30% बढ़ोतरी हुई है। बिहार के गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन बिहार के किस संस्थान में किया जाएगा? तो आईआईटी पटना में। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन बिहार के आईआईटी पटना में किया जाएगा। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे। इस योजना के तहत बिहार के 45 छात्र तमिलनाडु जाएंगे तथा तमिलनाडु के 45 छात्र बिहार की संस्कृति को जानेंगे। नवाचारी प्रयोग सेगमेंट के तहत बिहार के किस जिले के शिकायत डैशबोर्ड पहल को प्रथम स्थान मिला है? तो जहानाबाद के डैश पोर्टल को। पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार की एलईडी बल्ब बनाकर आत्मनिर्भर बनने की बात मन की बात के 100वें एपिसोड में बताई है। तो जो है प्रमोद कुमार एलईडी बल्ब बनाकर आत्मनिर्भर बने और ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार के पटना का रहने वाले किस महिला को राजस्थान में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तथा रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राज सिन्हा को।
बिहार के मोतिहारी में आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्रूट प्रतियोगिता में बिहार ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो बिहार ने 6 गोल्ड मेडल राष्ट्रीय ड्रैगन फ्रूट प्रतियोगिता में जीता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार की कौन सी विद्युत उत्पादन इकाई पूरे बिहार में प्रथम स्थान तथा पूरे भारत में 10वें स्थान पर आई है? तो एनटीपीसी कांटी दोस्तों। बिहार के किस अस्पताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सटीक इलाज शुरू किया गया है? तो आईजीएमएस पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एआई के इस्तेमाल से सटीक इलाज शुरू किया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बिहार में कितने पंजीकृत किसान हैं? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1.92 करोड़ पंजीकृत किसान हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली 2023 का गठन किया है। बिहार के एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोइलवर भोजपुर में। बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर आया है? तो बिहार का जो है मधुबनी जिला जो है मधुबनी जिला शीर्ष पर आया है। बिहार में मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 में 8.46 लाख टन हुआ है। बिहार की जरूरत से 44 लाख टन अधिक मछली का उत्पादन इस साल हुआ है। बिहार के पशु एवं मत्स्य मंत्री अफाक आलम हैं। बिहार के किस जिले की शिक्षिका, इसको बता दिया गया है दोस्तों। बिहार के किस जिले में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है? यह भी बता दिया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बने स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी भवन का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है पटना जिले में स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी भवन का उद्घाटन किया है। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने पर फेल होने पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरित प्राधिकरण ने किस राज्य पर 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो बिहार पर। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ई संजीवनी से मरीजों का ऑनलाइन इलाज करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो सिवान। अंतिम स्थान पर अरवल है। यूएस ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए भारत के बिहार राज्य के पटना के रहने वाली किस एकमात्र महिला का चयन हुआ? तो आस्था सिंह का। बिहार में साथी केंद्र खोलने के लिए नोडल केंद्र बिहार के किस संस्थान बनाया गया? तो आईआईटी पटना में। देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की गई है। बिहार में साथी केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल सेंटर के रूप में चुना गया है। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मोहाली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय इंटर जिला स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है दोस्तों? तो 7 पदक जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो द्वितीय स्थान पर आया है दोस्तों। बिहार के पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में कितने पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय खोलने की योजना है? तो 39 जिलों में। बिहार की पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी है। बिहार के अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। बिहार का कौन सा संस्थान बिहार की खादी संस्थाओं को ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की ट्रेनिंग देगा? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। बिहार की खादी की ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के कितने जिलों में भव्या योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा ऑनलाइन दवा वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है? तो 36 जिलों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए भव्या के तहत ऑनलाइन पंजीयन तथा दवा वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भव्या का फुल फॉर्म बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के किन 2 लोकप्रिय शुभंकरों ने एक्सचेंज फॉर मीडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ने जो 2 शुभंकर हैं उन्होंने एक्सचेंज फॉर मीडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी संजीव हर्ष हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता 344 किलोवाट आवर है। बिहार में बिजली की न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत लगभग 1100 किलोवाट है। बिहार सरकार ने राज्य में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो 841। बिहार राज्य के सभी 8,463 पैक्सों प्राथमिक कृषि साख समितियों में
विस्तार में कौन सा संस्थान आर्थिक मदद प्रदान करेगा? तो नाबार्ड दोस्तों बिहार के सभी 8,463 पैक्सों में जो है साख समितियां विस्तार में मदद करेगा। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो प्रथम स्थान पर। हाल ही में किस मैथिली भाषा में बनी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? इसके लिए मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता निर्देशकों को बधाई दी है। तो इस फिल्म का नाम दोस्तों जैक्सन हॉल्ट है। निर्माता में अभिनेत्री नीतू चंद्रा है, निर्देशक श्री नितिन चंद्रा है। बिहार के किस जिले के शिवसागर प्रखंड के सहार गांव में एक प्राचीन तालाब की खुदाई में पूर्व मध्यकाल के काले पत्थर की घड़े की ढक्कनुमा आकृति सहित अन्य अवशेष मिले हैं? तो रोहतास जिले में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल मिले हैं? तो बिहार के गंडक नदी में 217 घड़ियाल पाए गए हैं। सबसे अधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल नदी में पाए गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी कर ली गई है। इसके तहत किन दो नदियों को जोड़ा गया है? तो मुहाने और चिरैया नदी को, जो नालंदा जिले में मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ा गया है। इसके द्वारा चंडी के 2,079 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की उपलब्ध होगी। मनरेगा की ओवरऑल रैंकिंग में पूरे बिहार भर के जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो जमुई जिला आया है दोस्तों। बिहार के किस जिले में पहली वस्त्र इकाई शुरू की गई है? तो मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के किस जिले में उद्योग विभाग वन जिला वन उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल बनाएगा? तो पटना जिले में। मुंबई में संपन्न हुए जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की रहने वाली 15 वर्षीय अनुष्का केसरी रनर अप बनी है? तो गोपालगंज जिले की रहने वाली अनुष्का केसरी रनर अप बनी है। बिहार के किस जिले में स्थित चूड़ी उत्पादन केंद्र पर जीविका दीदीयों ने 5 माह में 15 लाख चूड़ियों का निर्माण शराब की जब्त बोतलों से किया है? तो पटना के संबलपुर में है चूड़ी उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है? तो बिहार के नवादा के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है। बिहार सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसको सौंपने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की रखरखाव की जिम्मेदारी जो है किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज को देने का फैसला किया है। हाल ही में नीति आयोग तथा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अचीवमेंट्स एट द 75 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें बिहार का कौन सा जिला कौशल विकास के मामले में पूरे भारत भर में प्रथम स्थान आया है? तो पश्चिमी चंपारण दोस्तों। इसका चनपटिया मॉडल विश्व प्रसिद्ध है। बाढ़ सुखाड़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किस ऐप का शुभारंभ किया है? तो बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया है। बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में किसकी जीवनी पढ़ाई जाएगी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो है जीवनी पढ़ाई जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। किस देश की टीम पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन में घड़ियालों के संरक्षण तथा संवर्धन पर समीक्षा करने आई है? तो अमेरिका देश की टीम पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन में घड़ियालों के संरक्षण तथा संवर्धन पर समीक्षा करने आई है। हाल ही में बिहार सरकार टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने कब तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में बिहार के 5 जिले टीबी उन्मूलन में सर्वश्रेष्ठ आए हैं। समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर बिहार के कितने नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो 48 नर्सों को। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2023 की थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर है। ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अशिक्षित क्षेत्रों में सिंचाई की नई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसानों के लिए कितनी निजी नलकूप लगाने की अनुमति दी है? तो 90,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। अपनी जमीन से बेदखल हुए गरीबों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन दखल देहानी। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 28 तक कितनी राशि खर्च की जाएगी?
तो देखिए दोस्तों, बिहार में पहला कृषि रोड मैप 2008 में लागू हुआ था और जो चौथे कृषि रोड मैप के तहत 1.62 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कितने साइबर थानों के निर्माण को अनुमति दी है? तो 44 नए साइबर थाने बनाए जाएंगे। बिहार के वर्तमान डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने टीबी मरीज मिले हैं? तो 125 टीबी मरीज मिले हैं। बिहार के किस जिले में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कला संस्कृति खेल मंत्री जितेंद्र रॉय ने किया है? तो बिहार के सारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार के कितने जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का निर्णय लिया है? तो 3 जिलों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। बिहार में भूमि विवाद से जुड़े सभी समस्याओं को निपटाने के लिए एकीकृत पोर्टल के निर्माण में कौन सी आईआईटी सहयोग करेगी? तो आईआईटी रुड़की दोस्तों सहयोग करेगी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र के उद्योग में प्राप्त किया है? तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योग में बिहार ने सबसे अधिक निवेश अर्जित किया है। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो पटना जिले में जो है पहला कौशल संवर्धन केंद्र खोला गया है। बिहार के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को खेलो इंडिया द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है? तो खुशी कुमारी को। बिहार के किस जिले में 150 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो नालंदा राजगीर में। बिहार के हर खेत तक 2025 तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने 2.27 अरब स्वीकृत किए हैं। बिहार के कितने जिलों में पीड़ित महिलाओं के लिए अल्पवास गृह खोले जाएंगे? तो बिहार के 27 जिलों में पीड़ित महिलाओं के लिए अल्पवास गृह खोले जाएंगे। 11 जिलों में पहले ही अल्पवास गृह खुल चुके हैं। एक स्टेशन एक उत्पादन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों पर देसी उत्पादन बेचने के लिए आउटलेट खोले गए हैं? तो 50 देसी उत्पाद बेचने के लिए 50 स्टेशनों पर आउटलेट खोले गए हैं। जर्मनी के बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा में बिहार के कितने खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो 3 खिलाड़ी। बिहार के किस जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? तो दरभंगा जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना हो गया है? तो 173.8 हो गया है। बिहार में जीवन यापन करना अन्य राज्यों से आसान है। बिहार ने कब तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 44% गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में सोना तथा कीमती खनिज संपदा की तलाश में खुदाई शुरू की है? तो बांका जिले में। बिहार में वित्तीय वर्ष 2022-23 में चीनी का उत्पादन कितना लाख क्विंटल हुआ है? तो 62.74 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। बिहार के किस जिले की रहने वाली सिलिका को कोलकाता में आयोजित मिसेज इंडिया कंपटीशन में मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीत लिया है? तो पटना जिले की रहने वाली सिलिका ने कोलकाता में मिसेज इंडिया कंपटीशन में मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीता है। बिहार के किस नवाचारी पहल को सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा चुने गए नवाचारों में शामिल किया गया है? तो जीविका दीदी की रसोई को। बिहार की किस जिले की सरपंच प्रेमलता कुमारी ने झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो बांका जिले की रहने वाली सरपंच। केरल के कोच्चि में आयोजित नेत्र चिकित्सकों के 81वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के किस जिले के रहने वाले नेत्र सर्जन डॉक्टर रवि रंजन को उनके शोध पत्र के लिए प्रथम स्थान पर आने पर उन्हें भारतीय नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहतास जिले के नेत्र सर्जन डॉक्टर रवि रंजन को भारतीय नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग ने मखाना उद्योग को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए किसके साथ करार किया है? तो अमेजन के साथ। बिहार के कितने प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार के 311 प्रखंडों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए बिहार के कितने प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित कर रही है? तो बिहार सरकार
50 प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित कर रही है। बिहार के किस जिले के रहने वाले भोला कुमार का चयन कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो जहानाबाद के रहने वाले भोला कुमार का चयन कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। बिहार सरकार बिहार के कितने जिलों के 30 लाख लोगों के लिए 300 वाटर एटीएम लगाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने बिहार के 18 जिलों के 30 लाख लोगों के लिए 300 वाटर एटीएम लगाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु के इनकासी में संपन्न सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की किस खिलाड़ी ने 4 पदक सहित 4 पदक में 2 रजत 2 कांस्य जीता है? तो नेहा कुमारी ने। बिहार बेसबॉल एसोसिएशन के किस सचिव को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की सचिव मधु शर्मा को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के कितने जिलों में एडोलसेंट फ्रेंडली क्लब बनाए जाएंगे? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 में बिहार के 14 जिलों में एडोलसेंट फ्रेंडली क्लब बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत जिले के हर स्कूलों में से 2-2 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा स्वास्थ्यकर्मी एएनएम तथा आशाकर्मी इनके साथ बैठक करेंगे। स्कूली बच्चे इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की निगरानी भी करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार में कुपोषण को कम करने के लिए बिहार के किस जिले के मॉडल को बिहार के 14 जिलों में लागू किया जाएगा? तो देखिए, बिहार में कुपोषण को कम करने के लिए बिहार के पूर्णिया जिले के मॉडल को बिहार के अन्य 14 जिलों में लागू किया जाएगा। बिहार का जीएसटी मॉडल कौन सा राज्य अपनाएगा? तो बिहार के जीएसटी मॉडल से प्रभावित होकर राजस्थान सरकार बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाएगी। बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दूसरा बी हब बनाया जा रहा है। इसका संचालन का जिम्मा किसे दिया गया है? देखिए, बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए दूसरा बी हब जो है आईआईटी पटना बनाया जा रहा है। पहला बी हब मौर्या कॉम्प्लेक्स में बनाया गया था। बी हब बिहार में इनोवेटर्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के विचार पर काम करता है। बिहार का पहला मोम संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में पहला वैक्स म्यूजियम या मोम संग्रहालय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में बिहार का पटना जिला जो है प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पंजीकृत श्रमिक है? हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा पंजीकृत श्रमिक हैं। बिहार का श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तेलंगाना 91.5% के साथ पहले स्थान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात 1021 है, तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 871 है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? तो मिट्टी बिहार ऐप लॉन्च किया गया है। मिट्टी के नमूनों की जांच की जाएगी। इसके तहत नीति आयोग द्वारा जारी देश भर के 75 कृषि उद्यमियों तथा अन्वेषकों की सूची जारी की गई है। इस सूची में बिहार के किस जिले की रहने वाले किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी को स्थान दिया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली राजकुमारी देवी को इसमें स्थान दिया गया है। बिहार सरकार ने बिहार की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों में कितनी प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की है? तो 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण अवार्ड्स 2023 में बिहार को पूरे भारत भर में कौन सा स्थान मिला है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण अवार्ड 2023 में बिहार को पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है। बिहार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा? तो बिहार के सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनेगा। 7 निश्चय 2 योजना के तहत बिहार के कितने प्रखंडों में मछली बाजार बनाए जाएंगे? तो 7 निश्चय 2 योजना के तहत बिहार के 30 प्रखंडों में मछली बाजार बनाए जाएंगे।
बिहार सरकार ने बच्चों में सुनने जैसी समस्याओं के निदान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जो बच्चे सुनने में असक्षम हैं, उनके लिए बाल श्रवण योजना शुरू की गई है। बिहार में गरीबों की थाली में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर कितने तरह के मोटी अनाजों का वितरण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर 4 तरह के मोटे अनाज दिए जाएंगे: जौ, रागी, ज्वार और बाजरा। बिहार की खाद्य मंत्री लेसी सिंह हैं। गांव स्तर तक खेल प्रतिभाओं के चयन के लिए बिहार के कितने जिलों में खेल एकेडमी खोलने जा रही है? तो गांव स्तर तक खेल प्रतिभाओं के चयन के लिए बिहार सरकार बिहार के 6 जिलों में खेल एकेडमी खोलने जा रही है। ये बिहार के आरा, बगहा, छपरा, बक्सर, सिवान, भागलपुर जिले में यह खोला जाएगा। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के किस जिले में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू हो रहा है? तो समस्तीपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले की रहने वाली इशिता किशोर ने संघ लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पटना जिले की रहने वाली इशिता किशोर हैं। ये दूसरे स्थान पर बक्सर जिले की गरिमा लोहिया हैं। केंद्र सरकार तथा किस विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से नशा मुक्त बिहार अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों देखिए, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा केंद्र सरकार ने बिहार में नशा मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की है। बिहार के किस योजना को यूएन ने अपनाया है तथा उसे जाम्बिया सहित अन्य 6 देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जो 2007 में शुरू हुई थी, उसको जाम्बिया के अन्य देशों ने अपनाया है। बिहार के किस विभाग को 27 मई 2023 को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो पंचायती राज विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए बिहार पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के पंचायत मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार 2019-20 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम हो गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले का लिंगानुपात सबसे कम हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले का लिंगानुपात 685/1000 हो गया है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वैशाली का 1118 हो गया है। बिहार के किस जिले में पोखर की खुदाई के दौरान बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं? तो बांका जिले में। बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी अनिवार्य कर दिया है? तो 20 घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सारथी योजना। बिहार के किस जिले में स्थित विश्व शांति स्तूप के पास राज्य का पहला इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनाया जा रहा है? इस बिल्डिंग में शॉपिंग तथा रेस्टोरेंट की सुविधा एक साथ रहेगी या नालंदा के राजगीर में बनाया जा रहा है? बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के 75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आदित्य बिरला शिक्षा एकेडमी और एजुकेशन इनिशिएटिव के साथ। बिहार के किस जिले के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल जो है, ये भागलपुर जिले में स्थित है सुल्तानगंज। तो वो पायल जो है सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। हाल ही में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला चित्रकला का सिद्धांत पुस्तक का विमोचन किया है? तो राकेश कुमार झा द्वारा लिखित। बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2027 तक। बिहार में ड्रैगन बोट खेल को बढ़ावा देने के लिए किसे बिहार ड्रैगन बोट टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है? तो कृषि एजुकेशनल और हेल्थ सेवा संस्थान एवं संघ। बिहार के किस विभाग को बाल श्रम मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, उस विभाग के चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम को स्वर्ण अवार्ड मिला है? तो बिहार श्रम संसाधन विभाग के चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम को बाल श्रम मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए स्वर्ण अवार्ड मिला है। बिहार के किस चिकित्सक को चिकित्सा रत्न से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संतोष कुमार को। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों तथा शिक्षकों की स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून 2023 से शुरू हो जाएगा। तो विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रहा है।
भारत के नए संसद सेंट्रल विस्टा की दीवारों पर बिहार की किस कला को उकेरा गया है? तो मधुबनी पेंटिंग कला को। बिहार के किस जिले में डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध होगी? तो देखिए, भागलपुर जिले में डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे अधिक हो गई है? तो बिहार में। बिहार राज्य में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 27,000 हो गई है। बिहार के किस जिले की रहने वाली आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो आम्रपाली सोनू झा जो है दरभंगा की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीत लिया है। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग देने बिहार से 2 जीविका दीदियों का चयन हुआ है। बिहार में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 56% हो गई है। जेडी विमेंस कॉलेज की शिक्षक डॉक्टर वीणा को विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसको? डॉक्टर वीणा को। बिहार के समाज कल्याण विभाग ने कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठन का फैसला लिया है। किसने? समाज कल्याण विभाग ने। समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सहनी हैं। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए 13,114 करोड़ रुपए सब्सिडी की घोषणा की है। इस सब्सिडी के बाद बढ़े हुए रकम जो है सरकार पे करेगी। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। बिहार सरकार ने कितने साल पुराने नौका परिचालन कानून को निरस्त कर नया कानून लागू किया है? तो 138 वर्ष पुराने बंगाल नौका घाट अधिनियम 1885 को निरस्त कर बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंध विधेयक 2023 लागू किया गया है। बिहार सरकार के भूमि राजस्व एवं राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। बिहार सरकार ने किसे राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो बबीता कुमारी को। कचरा निष्पादन और स्वच्छता क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के हाथों बबीता कुमारी को राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल 1949 को जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 2023 में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद हैं। बीपीएससी के प्रथम चेयरमैन श्री राजनधारी सिन्हा थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा के तहत सबसे अधिक मानव दिवस सृजित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार आया है दोस्तों। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को। कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में बिहार किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। जमुई जिला सबसे कुपोषित है। बिहार के किस जिले के मरचा चूड़ा या धान को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिमी चंपारण के मरचा चूड़ा तथा धान को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र में संपन्न 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार ने कांस्य पदक जीत लिया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद का विमोचन किया है। जल जीवन सर्वेक्षण जनवरी 2023 की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो समस्तीपुर। 15 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण में जातियों को कोड को आधार पर गणना की जाएगी। कितनी जातियों का कोड तैयार किया गया? तो 214 जातियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2023 को 53 विजेताओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को। कपिल देव प्रसाद बिहार शरीफ के जो 52 बूटी कला के लिए प्रसिद्ध हैं। गणितज्ञ सुपर 30 गणितज्ञ आनंद कुमार को। पेपर मेसी आर्ट की विशेषज्ञ सुभद्रा कुमारी को भी दिया गया है। पटना कॉलेज के संस्कृत विभाग के किस छात्र ने योग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के पाली में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में आर्टिस्टिक योग में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रभात कुमार ने। बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन बन गई है? तो बीजेपी बन गई है दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधान परिषद में। बिहार में कहां स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्री ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी दी है। तो राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए दूसरी बार लगातार ट्रॉफी अमित शाह ने दी है। पटना की रहने वाली किस खिलाड़ी ने थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीता है? तो माही श्वेत राज ने। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत सिंचाई योजना में 2022 में कितने विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं? तो 96,000। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कराए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो समस्तीपुर जिला। ठीक है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में। उत्तर बिहार के लोगों को आस्था का केंद्र बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम के विकास के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 114 करोड़। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बिहार के कितने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है? तो 64,000 अल्पसंख्यक बच्चों को। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआ पंचायत का चयन हुआ है? तो सीतामढ़ी में स्थित बथनाहा प्रखंड के महुआ पंचायत का चयन हुआ है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए। नीरा उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो गया जिला। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार में कहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो वैशाली हाजीपुर में। बिहार सरकार ने आकस्मिकता निधि कोष को बढ़ाकर कितना करोड़ रुपए कर दिया है? तो 10,000 करोड़। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में घटकर कितनी हो गई है? तो 118। हाल ही में पटना नगर निगम की किस ब्रांड एम्बेसडर ने टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के लिए भरो टैक्स रहो रिलैक्स जिंगल गीत लॉन्च किया? तो नीतू कुमारी नवगीत ने। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट में बिहार के पटना में स्थित किस हॉल के निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल को बनाने के लिए। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी हैं। तो 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में कितने करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है? तो 306 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत 440 ग्राम हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की खपत 444 ग्राम हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ? तो 45 बच्चों का। बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने किस देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं? तो अफ्रीका और बांग्लादेश के प्रतिनिधि बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को अपनाने आ रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया? तो शेखपुरा जिला आया है तथा पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य किसानों के घर तक फसलों का बीज पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो बिहार। बिहार के 7 जिलों में बन रहे जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो मुंगेर में। बांका, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, भभुआ, शेखपुरा में जलाशय डिवीजन बनाया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की क्लाइमेट बजट में बिहार की किस परियोजना की प्रशंसा की गई है? तो जल जीवन हरियाली योजना की। बिहार के कितने शहरों में अग्निशाम भवन बनाया जा रहा है? तो 19 शहरों में। बिहार के आयुष अस्पतालों में कितने तरह की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं मुफ्त दी जाएगी? तो 283 तरह की। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 603 करोड़। पटना की रहने वाली एमबीबीएस की किस छात्रा ने आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में 11 गोल्ड मेडल जीता है? तो हुमा जाफर ने। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव को। पटना विमेंस की किस छात्रा को नई दिल्ली के संसद भवन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर भाषण देने का मौका मिला है? तो श्रेया कुमारी को। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड पिक्स 2023 में बिहार की जमुई के रहने वाली किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजनी कुमारी ने। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कटिहार के रहने वाले किस खिलाड़ी ने 80 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस कुमार ने। बिहार के किस स्टार जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी का चयन एशियाई गेम्स
कैंप में हुआ है तो अंजनी कुमारी का। बिहार के 5 जिलों के बाल किलकारी भवन के बच्चे किस राज्य में होने वाले वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो सिक्किम में। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों का बिहार में सबसे पसंदीदा पर्यटक जिला कौन बना है तो गया बना है दोस्तों। बिहार के पद्मश्री प्राप्त बावन बूटी कला में माहिर बिहार शरीफ के रहने वाले किस व्यक्ति को पीएम मोदी ने दिल्ली में होने वाले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है तो कपिल देव प्रसाद को। बिहार के किस जिले में फल और सब्जी के निर्यात के लिए बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है तो पटना जिले में। बिहार के किन 2 खिलाड़ियों का चयन पटना पायरेट्स कबड्डी टीम के कैंप में ट्रेनिंग के लिए हुआ है तो संदीप कुमार और विकास कुमार का। बिहार के एनआईटी पटना में कितने नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे तो बिहार के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मटेरियल्स का तथा नैनो टेक्नोलॉजी का। बिहार के किस जिले का इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त या गया तो भागलपुर जिले का। बिहार की ग्रामीण सड़कों के 1.25 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी। किस आईआईटी ने इसको विकसित किया तो आईआईटी पटना ने। बिहार के 30 ऐतिहासिक और विरासत स्थलों को आपदा से सुरक्षित बनाने के लिए बिहार आपदा प्रबंध विभाग ने किसके साथ समझौता किया तो एनआईटी पटना के साथ। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो समस्तीपुर को। बिहार सरकार ने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में इसकी खेती योजना बनी है तो 11 जिलों में। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की बेगूसराय की रहने वाली किस खिलाड़ी ने 49 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है तो निर्जला कुमारी ने। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मार्च 2023 के आंकड़े के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर जो है 17.6% है। बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया का केंद्र बनाया जाएगा तो बिहार के 38 जिलों में बनाया जाएगा। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया है तो मोनिका दास को। बिहार संग्रहालय ने किस नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित किया तो न्यूज लेटर के नाम से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिले में स्मृति द्वार बनाया जाएगा तो सीवान के जीरादेई में। बिहार के किस जिले में डीएनए जांच की यूनिट बनाई जाएगी तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर में। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं तो डॉक्टर प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी। बिहार के किस जिले के जुआफर गांव में पालकालीन विष्णु की मूर्ति मिली है तो नालंदा जिले में। बिहार में औद्योगिक विकास में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है तो किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर आया है। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार बिहार के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे की रैंकिंग पूरे विश्व भर में कितनी हो गई है तो 71वें स्थान पर आया है। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है जिसे 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सड़क बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी तो यह 7 जिलों से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार के पठारी क्षेत्रों के कितने जिलों में तालाब आधारित मत्स्य पालन की योजना शुरू की गई है तो 8 जिलों में। ये 8 जिले मुंगेर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर, नवादा हैं। बिहार के राजगीर में बन रहा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी क्रिकेट स्टेडियम कब बनकर तैयार हो जाएगा तो 2024 तक। बिहार में अब भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए किस विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है तो लघु जल संसाधन विभाग से। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है तो 2024 तक। बिहार में 10 सालों में 98 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों के पुनर्वास के लिए इनकी पढ़ाई किस संस्थान से कराई जाएगी तो आईटीआई से। संस्कृत क्षेत्र में योगदान के लिए बिहार में किसे शांति देवी संस्कृत साधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर ज्योत्सना को। विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को। बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है तो खुरमा, तिलकुट तथा बालूशाही को जीआई टैग मिला है। बिहार के किस जिले के बिदुपुर में 40 करोड़ की लागत से शोध एवं अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की है। तो देखिए वैशाली के बिदुपुर में पान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। गरुड़ों की संख्या में पूरे देश भर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार। बिहार में गरुड़ों की संख्या लगभग 720 है। बिहार के भागलपुर जिले के कदवा पंचायत में सबसे अधिक गरुड़ पाए जाते हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 वर्षों के दौरान बिहार का कौन सा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो पूर्वी चंपारण जिला। बिहार में वर्तमान में कितने गन्ना मिल संचालित है? तो 9 गन्ना मिल संचालित है। बिहार के गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता है। सबसे अधिक गन्ना मिल पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में कोयला खनन के लिए 3 नए ब्लॉकों को मंजूरी दी गई है? तो भागलपुर में। हाल ही में बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक में रखे अपने जमींदारी बॉन्ड को वापस लेकर बिहार वित्त विभाग को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून कब लागू हुआ था? तो 1952 में। पीएम मोदी 28 अप्रैल को देश के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 9 शहर शामिल हैं बिहार के। इसमें कटिहार, नवादा, बेगूसराय, जमुई, बांका, लखीसराय, बक्सर, शेखपुरा, सिकंदरा शामिल हैं। बिहार के किस संस्थान में चीफ डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो आईआईटी पटना में जो है चीफ डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। बिहार के किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरयू नदी से जोड़ने के लिए 125 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? तो दाहा नदी के साथ सरयू नदी को जोड़ा जाएगा। बिहार के किस जिले में होने वाली मोती को पूरे देश में निर्यात करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है? तो कटिहार जिले में जो मोती होगा उसके पूरे देश में निर्यात किया जाएगा। कोरोजन रेसिस्टेंट सेमीकंडक्टर जंग प्रतिरोधक सेमीकंडक्टर बनाने में अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया ने बिहार के किस संस्थान से सहयोग लेने के लिए एमओयू पर साइन किया है? तो आईआईटी पटना के साथ। बिहार के किस जिले के रहने वाले चंद्रशेखर मंडल को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी से सेक्टर में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा जिले के रहने वाले चंद्रशेखर मंडल को चौक चौराहे पर काम की तलाश में बैठे मजदूरों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम दिलाने में सहायता प्रदान किया था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के आयुक्तालय की देश भर की ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग 2022-23 में बिहार जो है 25वें स्थान पर आया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराई गई जल स्रोतों की गणना में बिहार के कितने प्रतिशत जल स्रोत सूख गए या उनका अतिक्रमण हो गया है? तो 49.8% जो है जल स्रोतों की गणना में जल स्रोत सूख गए हैं या उनका अतिक्रमण हो गया है। बिहार किन वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार लीची, मशरूम, मखाना, भिंडी उत्पादन में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन में तीसरे, आम और शहद उत्पादन में चौथे, केला उत्पादन में 7वें स्थान पर आया है। देश के कुल लीची उत्पादन का 40% बिहार में होता है। कुल मशरूम का 10% बिहार में होता है। बिहार सरकार एससी एसटी अति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को विदेशों के कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा? तो 500 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए जो है सहायता उपलब्ध बिहार सरकार कराएगा। जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की उचका गांव की रहने वाली अनुष्का केसरी फर्स्ट रनर अप बनी है? तो गोपालगंज की रहने वाली है अनुष्का केसरी। सिंगापुर की कंपनी राइनेट ने रिसर्च के लिए बिहार के किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी पटना के साथ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पूरे भारत भर में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें से कितने नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे? तो 8 नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे। बिहार संग्रहालय में G20 कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी की थीम क्या रखी गई है? टुगेदर वी आर्ट। बिहार के किस जिले का रहने वाले दीप प्रकाश का चयन नासा के चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए हुआ है? तो मुजफ्फरपुर का रहने वाले दीप प्रकाश का चयन नासा के चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए हुआ है। पीएम मोदी को रेशम से बनी राखी भेजने वाली पूर्णिया की किस जीविका दीदी को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मन की बात में अपना अनुभव साझा करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है? तो उनका नाम नूतन है। बिहार का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना जिले में। बिहार के किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पहल का पुरस्कार मिला है? तो डिजिटल लेबर चौक को। बिहार के किस जिले में पहली बार गायों को संवर्धन और गर्भधारण के लिए आईवीएफ तकनीक अपनाई गई है? तो बेगूसराय जिले में।
बिहार के किस जिले में G20 के तहत यूथ 20 चौपाल का आयोजन किया गया है? तो औरंगाबाद में। बिहार का कौन सा संस्थान जूम, व्हाट्सएप तथा गूगल पे जैसी स्वदेशी प्लेटफॉर्म को विकसित करेगा? तो IIT पटना। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किस जिले में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो पटना जिले में। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति व चांसलर अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। बिहार सरकार किस पर्व को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो जानकी नवमी पर्व को। सहरसा की रहने वाली किस महिला ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो डॉक्टर रोहिणी ने। बिहार लीची उत्पादन में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत लीची का उत्पादन होता है? तो 42%। बिहार के किस व्यक्ति को साद अजीमाबादी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कासिम खुर्शीद को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए किसे अपना आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को। जनवरी 2023 में आयोजित राष्ट्रीय यूथ जूनियर एवं सीनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलशन कुमार पटना के। बिहार में कहां पर भारत तथा तिब्बत के छात्रों के लिए ज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बोध गया में। बिहार के नरकटियागंज के रहने वाले किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा लहराया है? तो अमितेश वर्मा ने। चौथे कृषि रोड मैप को बिहार में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसे कृषि सलाहकार नियुक्त किया? तो कृषि वैज्ञानी डॉक्टर मंगला राय को। बिहार के कितने जिलों में शिक्षा भवन बनाए जाएंगे? तो 22 जिलों में। सर्जन्स ऑफ इंडिया के 82वें वार्षिक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए बिहार से किस डॉक्टर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर आशीष कुमार झा को। राष्ट्र कवि रामधानी सिंह दिनकर को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंडियन अचीवर्स अवार्ड से। 26 जनवरी 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार की कौन सी झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है? तो पंचायती राज विभाग की झांकी। बिहार के किस जिले में पटना के बाद मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर रडार लगाया जा रहा है? तो पूर्णिया जिले में। 27 से 29 जनवरी तक गुजरात के खेड़ा में आयोजित पारा एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोल्डी कुमारी ने। 2012 से 21 के दौरान बिहार के बिजली उत्पादन तथा उपभोग में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई? तो 474%। विशिष्ट सेवा के लिए बिहार के अररिया के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनायक चंद्र गुप्ता को। दिसंबर 2023-22 तक बिहार किस रोग से पूरी तरह मुक्त हो गया? तो काला जार से। ब्लैक बेल्ट प्राप्त गोपालगंज की किस महिला ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है? तो सृष्टि कुमारी ने। बिहार के किस डॉक्टर को हेल्थ केयर लीडर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर कुमार राजेश रंजन को। बिहार में कहां पर 2 सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो कजरा जो कि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है 450 मेगावाट का, और पीरपैती 200 मेगावाट का। बिहार के रोड मेंटेनेंस पॉलिसी को किस राज्य ने अपनाने की पहल की है? तो उड़ीसा राज्य ने। बिहार सरकार के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो PK शाही बने हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पूरे देश का करीब कितनी प्रतिशत दिव्यांग आबादी निवास करती है? तो 9%। बिहार के किस जिले में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है? तो पटना जिले में। बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो दरभंगा जिले में। दरभंगा में दूसरा एम्स भी बनाया जाएगा। 12 जनवरी 2023 को शरद यादव का निधन हो गया। उनका जन्म कहां हुआ था? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो मधुबनी जिले में। सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार के किस छात्र को युवा सम्मान के लिए चुना गया है? तो अरुणेश कुमार को। बिहार की किस फिल्म को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल तथा बर्लिन एवं टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया है? तो बसंती फिल्म को। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कितने तरह की दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है? तो 611 तरह की दवाएं। इंस्पायर अवार्ड के लिए बिहार से कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो 3407 वैज्ञानिकों का चयन हुआ है बाल वैज्ञानिकों का। मदुरई तमिलनाडु में संपन्न फेडरेशन कप जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत कब से हुई? तो अप्रैल 2023 से। आम बजट 2023-24 में बिहार राज्य को केंद्रीय कर के रूप में कितनी राशि मिली है? तो 1,07,000 करोड़। दुबई में आयोजित ग्लोबल लीडर्स अवार्ड में पटना के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो रविशंकर चंद को। कैंसर रोग के मामले मिलने के मामले में
बिहार का पूरे भारत भर में किस स्थान पर है? तो बिहार कैंसर रोगों के मामले में चौथे स्थान पर है, जहां पे मरीज मिल रहे हैं। बिहार के किस खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो कार्तिकेय अगासी ने। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला बी हब पटना में मौर्या लोक परिसर में बनाया जा रहा है। झंझारपुर मधुबनी के नीतीश कुमार ने घर घर दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन विकसित किया है। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित लेखन प्रतियोगिता में सीतामढ़ी का रहने वाले अमन आकाश ने लोरी लेखन में पुरस्कार जीत लिया है। बिहार का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज बिहार के मुंगेर में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के छपरा का रहने वाला आकाश कुमार ने तलवारी बाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन बनाए गए हैं। बख्तियारपुर का रहने वाले किस दिव्यांग खिलाड़ी ने 12वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो संतोष कुमार ने। बिहटा पटना में 28 करोड़ की लागत से 200 बेड का बृहद आश्रय गृह जो है बृहद आश्रय गृह महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, वृद्धों के लिए बनाया जा रहा है। बिहार के नए राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए हैं। नशा मुक्ति पर गीत गाकर प्रसिद्धि पाने वाली रोहतास जिले की किस लड़की को मुख्यमंत्री ने 3 डिसमिल जमीन दी है? तो सलोनी को। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण 2 रजत। बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रथम स्थान पर आया है? तो पटना दोस्तों 1,15,239 रुपए प्रति व्यक्ति आय। यहाँ की बिहार की प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपए है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि संबंधित है 21.2 है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 18.1 है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 6.7% है। बिहार का कौन सा जिला शहरीकरण में सबसे आगे है? तो पटना है दोस्तों। बिहार में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 22% से बढ़कर 76% हो गया है। राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट निजडेम की मेजबानी बिहार राज्य कर रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाले विजय वत्स का चयन आईपीएल में हो गया है। बिहार के भागलपुर जिले ने अपना सचिवालय बनाने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया का 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल गया के गुरारू गांव पहुंचा है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई है। गंभीर जलवायु खतरे वाले दुनिया के शीर्ष 50 क्षेत्रों में जो बिहार है जो 22वें स्थान पर आया है। खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 55 केजी वर्ग में बिहार की खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इंग्लैंड में फरवरी में होने वाले पारा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप में भारतीय टीम में बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख का चयन हुआ है। बिहार की किन 2 योजनाओं का चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2023 के लिए किया गया है? तो गंगा जलापूर्ति योजना और गया जी डैम योजना। बिहार में कहां पर बिस्मिल्ला खां संगीत महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो डुमरांव बक्सर में। बिहार में कहां पर माता सीता की 251 फुट ऊंची प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा? तो सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में। सीएनजी बसें खरीदने पर बिहार सरकार कितना अनुदान दे रही है? तो 30% या अधिकतम 7.5 लाख। पटना मेट्रो के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किस देश की जाइका कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जापान की कंपनी है जाइका, उसके साथ। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली खपत कितनी है? तो 7 केजी। बिहार की किस महिला ने पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो शिवानी कुमारी ने। बिहार में पहली वनडे भारत ट्रेन किन किन स्टेशनों के बीच चला जाएगी? तो पटना और रांची के बीच। गव्य किसान योजना के तहत बिहार सरकार देसी गाय खरीद पर एससी एसटी वर्ग को कितना प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? तो 75% तथा अन्य वर्गों को 50%। बिहार में कहां पर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है? तो राजगीर नालंदा में। सीएम नीतीश कुमार ने किसके द्वारा लिखित महाकाव्य मृत्युंजयी का लोकार्पण किया है? तो भागवत झा आजाद द्वारा लिखित। बिहार की नदियों को गाद मुक्त करने के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहां शुरू हुआ है? तो सुपौल वीरपुर में। बिहार में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो वैशाली लालगंज में। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी बनाए गए हैं।
बिहार के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को इप्टा यूनियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव बनाया गया है? तो तनवीर अख्तर को। बिहार के कितने जिलों में तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो 8 जिलों में। बिहार के पर्यटक विभाग ने पर्यटक स्थलों को ब्रांडिंग के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो मैथिली ठाकुर, आनंद कुमार, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की प्रजनन दर 2.9 है। बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन को। बेंगलुरु में खेले जा रहे महिला रैंकिंग राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो खुशी कुमारी ने। टीबी उन्मूलन में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बिहार के किस जिले को गोल्ड मेडल मिला है? तो गोल्ड मेडल मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को मिला है, सिल्वर मेडल सिवान को, ब्रॉन्ज मेडल सारण और पूर्णिया को। बिहार के किस घाट को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो सिमरिया घाट बेगूसराय को। बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? तो भागलपुर जिले में। 22 मार्च 2023 को मनाए गए 111वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सोनिया कुमारी बनाई गई हैं। बिहार का सबसे बड़ा तथा दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो अररिया जिले में। बिहार में मीठी क्रांति अर्थात शहद मिशन के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? तो 17 जिलों का। बिहार महिला आइकॉन अवार्ड से दामिनी मिश्रा को सम्मानित किया गया है। बिहार में कहां पर मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग का कार्यालय खोला जाएगा? तो भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले से 11वीं शताब्दी की मूर्ति मिली है? तो लखीसराय से। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारत के अंडर 17 फुटबॉल टीम में हुआ है? तो खुशी कुमारी का। तो दोस्तों यह रहा जनवरी 2023 से जून 2023 के बिहार करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों पीडीएफ जो आपको है मेरे टेलीग्राम चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर जाकर 1 से 2 दिनों के अंदर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।